पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको क्यों चुना, क्यों आखिर बुलाया है। एक विशेष उद्देश्य पर आज हम बातचीत करेंगे। हालांकि और भी कारण हैं, लेकिन आज एक विशेष बात पर हम लोग ध्यान करेंगे। लेव्य व्यवस्था की किताब उसका 11 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उसका 45 पद में परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से कहा इजराइलियों से, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया है। और उसका एक विशेष कारण है। क्यों आखिर मैं तुम्हें लेकर के आया हूं? कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। पहली बात तो यह है, ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। तुम सब इजराइलियों का परमेश्वर मैं ठहरूं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने इजराइलियों को इसलिए छुड़ाया ताकि परमेश्वर उनका परमेश्वर हो जाए। और जब परमेश्वर उनका परमेश्वर हो जाए तो उन्हें इस बात को देखना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी उसकी तरह पवित्र बनना है। तो यह परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हमारा परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह हो और हम उसकी तरह पवित्र बने। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र हैं, वैसे ही मनुष्य भी, आप और मैं भी, जो उसकी प्रजा हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, हम लोग भी पवित्र बने रहें। हम में कोई कुटिलता पाई न जाए, हम में कोई दुष्टता न पाई जाए, हम में कोई पाप न पाया जाए, हम में कोई गलत काम न पाया जाए। हम पवित्रताई के साथ में उसके पीछे चलें। ये परमेश्वर चाहते हैं, ये उनकी मन की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको अपने इस समाज से चुना, परिवारों से चुना। और बहुत सारे अकेले विश्वासी हैं, उन्हें चुना ताकि परमेश्वर स्वयं, यहोवा परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह उनका परमेश्वर बन जाए। और तब वे लोग, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा वे भी पवित्र बने। तो आपकी बुलाहट यह है कि आप पवित्र बने, आप पवित्र बने, और परमेश्वर के अलावा आपका कोई परमेश्वर ना हो, और आप उसकी तरह पवित्र बने अपने जीवन में, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपनी सब बातों से आप पवित्र बने। अब पवित्र हम कैसे बन सकते हैं? पुराने नियम के अनुसार हम अपने धार्मिकता के कामों के अनुसार अच्छे अच्छे कामों को करके पवित्र बनते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका बलिदान आपको और मुझे पापों की क्षमा दे देता है। और जब हमारे पाप क्षमा हो गए तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गए, हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो गए। क्योंकि अब हमारे अंदर कोई पाप न रहा। परमेश्वर की दृष्टि में अब हम पापी न रहे। समाज की दृष्टि में हम पापी हैं, अपनी दृष्टि में भी हो सकता है हम गलत हों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि उसने अपने बेटे के लहू से हमें धो दिया है, अब हम पवित्र हैं। अब प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं, हमारे काम भी, हमारा चाल चलन भी, हमारा आचार व्यवहार भी ऐसा हो जैसे पवित्र लोगों का होता है। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय और 11 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे, पूरा ही अध्याय यदि आप पढ़ते हैं 6 अध्याय, तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, जिनको पढ़कर आप अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप पवित्रताई में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम में से कितने ही ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने धो दिया है, अब तुम पवित्र हो और तुम धर्मी हो। सब वस्तुएं, पौलुस कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं।
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। यहां पर परमेश्वर हमें गाइड करता है कि हमें अपने जीवन में, जब प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया है, तो हमें उस पवित्रताई को अब बना के रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से धो दिया है, आपको धर्मी ठहरा दिया है, आपको पवित्र बना दिया है, तो अब आपको उस पवित्रताई को बना के रखना है। जब आप किसी बच्चे को नहलाते हैं और आपने उसे साफ कर दिया, तो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब साफ बना रहे। आप ये नहीं चाहते कि वो तुरंत उसी समय 10 मिनट बाद मिट्टी में जाकर अपने आप को गंदा कर दे। आप नहीं चाहते। यदि आप उसे अच्छे कपड़े पहना देंगे, तो आप नहीं चाहते कि ये तुरंत से इन कपड़ों को गंदा कर दे। आप अपने जानवरों को नहलाते हैं, उन्हें साफ करते हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि वो तुरंत से गंदे हो जाएं। आप चाहते हैं इसी प्रकार से बने रहें, साफ दिखें बस। आपके घर में गाड़ियां हैं, आप गाड़ियों को साफ करते हैं, उन्हें धोते हैं, उन पर पॉलिश लगाते हैं और चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां ऐसी चमकती रहें, हमेशा ऐसी साफ रहें। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको धो दिया है, आपको धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए हैं। अब प्रभु की इच्छा है कि आप उसके इन धार्मिकता के वस्त्रों को गंदा ना करें और आप इसी प्रकार से अपनी पवित्रताई को बनाकर रखें। अब इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर को गलत कामों से बचा के रखना है। अपनी उस पवित्रताई को जो प्रभु ने आपको गिफ्ट स्वरूप दी है, उसे आपको संभाल के रखना है। मीन्स अपने आप को आपको गंदा नहीं करना है। जैसे शरीर के कामों में आपको नहीं पड़ना है। यहां पर व्यभिचार का नाम आता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, बैर भाव, गलत बातें बोलना, गलत सोच विचार, दूसरे की हानि की कल्पना करना, इन सब बातों से अपने आप को दूर रखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो मीन्स आप स्वयं तो पवित्र नहीं हो सकते, प्रभु ने आपको पवित्र किया है, लेकिन आप उस पवित्रताई को बनाकर चल रहे हैं अपने जीवन में। बस यही प्रभु चाहते हैं, यही प्रभु चाहते हैं। प्रभु ने इसीलिए आपको बुलाया है, इसीलिए आपको चुना है कि वो आपका परमेश्वर हो और आप उसके जैसे बनते चले जाएं। और वो पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्र बने। लेकिन आप अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा और उसके लहू से आपको धो दिया, आपको पवित्र कर दिया, आपको धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए। अब वो चाहता है कि आप उस पवित्रताई को बनाकर रखें, उसके उन धार्मिकता के वस्त्रों को गंदा ना होने दें। इसलिए उसके पीछे जब आप चल रहे हैं तो अपने आप को पवित्र बना के रखें। अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को, अपने कामों को हमेशा पवित्रताई में चलाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं यूपी से हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था। मैंने प्रार्थना करवाया, जब जांच करवाई तो नॉर्मल निकला और मेरे बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई। जब जांच करवाई तो वो भी नॉर्मल निकला। मैं काफ़ी दिन से ज़मीन लेना चाहती थी, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई। मुझे अच्छे से ज़मीन भी मिल गया। और मुझे 2 साल से लीवर इन्फेक्शन था, वो भी, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई। वो भी ठीक हो गया। अब मैं बहुत भली चंगी हूँ। और अमृता दीदी और वीके भैया की मिनिस्ट्री में मैं 4 साल से प्रार्थनाएं सुन रही हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई है।
सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो तूने हम में से हर एक जन को दिखाया प्रभु। प्रभु आज दिन भर में प्रभु तेरी सहायता, तेरी मदद को, तेरी सुरक्षा को प्रभु हम सब ने अपने साथ में देखा। विशेषकर तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ में रही प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस समय भी प्रभु तो अपने लोगों के साथ, हम सब के साथ में प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर हाजिर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने मुंह को खोलकर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे दिए हुए जीवन के लिए, तेरे करे हुए उद्धार के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए धन्यवादी हैं जिनके मन को प्रभु तूने तैयार किया और प्रभु ने फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु। देश विदेशों से तेरे लोग फेलोशिप का हिस्सा बन रहे हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। हर दिन प्रभु वो आत्मा में बढ़ रहे हैं प्रभु जी, हर दिन वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं प्रभु, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है प्रभु। उसकी तैयारी में परमेश्वर तेरे लोग लगे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी व्यवस्था के और तेरे विरोध में अपराध है प्रभु, मेरे खुदा उन सारी गलतियों को मानते पिता और कहते प्रभु तो हम सबको क्षमा कर परमेश्वर। और फिर से प्रभु जी आपके मार्गों पर चलने में, आपके वचन को मानने में सहायता और मदद करें। मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब से बातचीत की। आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन इफेक्टिव है और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के जीवन में उस वचन ने प्रभु इफेक्ट को डाला है परमेश्वर पिता। सच में पिता तूने हमें प्रभु जी अपनी पवित्र प्रजा बनाया प्रभु जी, ताकि पिता जिस प्रकार तू पवित्र है प्रभु उसी प्रकार तेरी प्रजा, तुझ पर विश्वास करने वाले लोग, तेरे कहलाए जाने वाले लोग प्रभु तेरे अनुसार प्रभु जी पवित्र बनने पाए। वो अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में, अपने कैरेक्टर में, अपने बोलने में, अपने चलने में प्रभु जी तेरी पवित्रताई को दिखा सकें प्रभु। यदि आज ऐसी कमी आपके लोगों के अंदर पाई जाती है खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इन भाई बहनों के कैरेक्टर में, इनके जीवन में, इनके चाल चलन में, इनके स्वभाव में परमेश्वर पिता तेरी पवित्रताई आए परमेश्वर, ताकि तेरे अनुसार तेरी पवित्र प्रजा प्रभु जी आगे बढ़ सके पिता। प्रभु धन्यवाद। हर एक व्यभिचार, हर एक गलत स्वभाव, हर एक गलत बातें बोलने वाला मुंह यीशु नासरी के नाम से उन बातों को यीशु हम कैंसिल करते और पिता आपकी बातें, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी आज्ञाएं प्रभु मानते हुए प्रभु आपके लोग आगे चल सके प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन जिन परिवारों में प्रभु बहुत ज़्यादा परमेश्वर पिता कलेश, लड़ाई झगड़ा और बहुत सी बातें प्रभु खुदावन, आप उन परिवारों को, उन घरानों को पिता परमेश्वर उस कलेश से, उस लड़ाई झगड़े से आज़ाद करे पिता। आपका प्रेम, आपकी भलाई, आपकी पवित्रताई का जीवन परमेश्वर प्रभु ये भाई बहन अपने परिवारों में भी जी सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु किसी का भी प्रभु दिखलावटी का जीवन ना होने पाए पिता, वरन परमेश्वर जैसा तू चाहता है पिता वैसा ही परमेश्वर आप आपके लोगों को बनाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि आज बहुत सारे लोग प्रभु जी फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगियों से, कर्जे से और भी बहुत सारी ज़रूरतों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप इन्हें प्रभु कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि तू यहोवा इनका चरवाहा है और इन्हें कोई घटी नहीं होगी पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है पिता। आपका वचन पावरफुल है। इस समय जितने शरीर प्रभु बीमारी और दर्द, तकलीफ, घाव में, इन्फेक्शन, एलर्जी में है, यीशु के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को इसी समय बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से मैं कमांड करती हूँ, मैं रिब्यूक करती हूँ हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार के दर्द को, अंदरूनी अंगों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। सर से लेकर पैरों तक पिता आपने चंगा किया, आपके लोगों के हेयर फॉल को तूने दूर किया प्रभु, इन स्किन एलर्जी को दूर किया प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स की प्रॉब्लम को तूने नष्ट किया, घुटनों की समस्या, आंखों के, कानों की, मुंह की समस्या को दूर किया पिता। धन्यवाद पिता, इनके प्रभु कैंसर को, प्रभु ट्यूमर को, प्रभु पैरालाइज को, स्टोन प्रॉब्लम को तूने नष्ट किया प्रभु। तूने अपने लोगों को पिता अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु, डिवाइन हेल्थ दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक बुरी अभिलाषा यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप इन्हें प्रभु अपने वचन से ब्लेस करे परमेश्वर, और होने दे ये निश्चिंत होकर सोने पाए पिता, कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा
करें। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी विनतियों को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा जलाल देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।